हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू एलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आप बेटा शुरू होने वाली है यूपी बोर्ड की फायर सीरीज, जिसमें हम बेटा अनसॉल्व्ड फायर सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें बेटा कुंजी सीरीज होगी, जिसमें लाल आए हुए पिछले प्रीवियस ईयर जितने भी सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको हम पूरे पेपर्स को यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो बिलीव मानिए, अगर आप इन सीरीज को कंप्लीट करते हैं, 1 महीने का टारगेट, और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। 1 महीने का टारगेट, और अगर आप इस वीडियो में बने रहते हैं और अपने आप को लास्ट में एनालाइज करेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। तो क्लास 12th का बेटा हम देखेंगे सेट 1, और सेट 1 का जो सेट कोड है वो है DV। सेट 1 DV कोड है, और ये शुरू होने वाली है बेटा यूपी बोर्ड की बेटा फायर अनसॉल्व्ड सीरीज। फ्री, बिल्कुल फ्री, कोई भी इसका पैसा नहीं होने वाला है। एक धमाका। बस आपसे चाहिए कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। तो पूरा सेट आप बने रहिए, पूरा एक सेट कंप्लीट करेंगे। कोई सेक्शन ए, कोई सेक्शन बी, एक एक करके नहीं, एक ही वीडियो में पूरा सेट, पूरा अनसॉल्व्ड, एक अनसॉल्व्ड सेट 1 2024 का लेटेस्ट पेपर सेट 1 DV कोड है बेटा इसका, और इसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बेटा चलते हैं हम अपने सबसे पहले सेक्शन ए की तरफ। तो जो सेक्शन ए है लाल, यह सेक्शन ए जो बच्चा है, यहां पर बेटा हम देखेंगे DV को। बेटा सेट ए जो है यह लाल DV, सेट ए का बेटा किसका बेटा, सेट ए का जो ये सेट है बेटा, यह DV सेट है। कौन सा सेट है बच्चा, DV सेट है। बात क्लियर है कि नहीं है? चलिए तो बेटा यहां पे देखते हैं सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन, जो कि अनसीन पैसेज है। क्या कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज वेरी केयरफुली। इस पैसेज को बहुत आराम से पढ़िए और इसके क्वेश्चंस को आंसर करिए। चलिए, लिखा हुआ है मैनी पीपल कंप्लेन, बहुत से लोग बेटा कंप्लेन करते हैं, दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क, कि वह बेटा क्या हो चुके हैं, टूट गए हैं। इट मींस उन्हें आघात है अत्यधिक वर्क के कारण, ओवरवर्क के कारण। इन मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, और बेटा ऐसे केसेस की मेजॉरिटी ज्यादा है कि द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली, और जो ये ब्रेकडाउन है बेटा, जो ये आघात जो हो रहा है, चाहे वो मानसिक रूप से हो बेटा, यह इन्हें बराबर इनका जो रिजल्ट निकल रहा है वह फुलिशली रिजल्ट निकल रहा, बेकार रिजल्ट निकल रहा है, और इसमें एनर्जी वेस्ट हो रही है। इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि आप अपनी हेल्थ को सिक्योर करना चाहते हैं, यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन, तो आपको सीखना होगा बिना टेंशन लिए काम को करना सीखना होगा। टू बिकम एनेक्सियस, चिंतित होना या एक्साइटेड होना, या टू वरी ओवर नीडलेस डिटेल्स, या चिंतित करना बिल्कुल बेकार बेटा, यूजलेस अनावश्यक डिटेल्स के बारे में। इसका मतलब होता है इज टू इनवाइट अ ब्रेकडाउन, की आप क्या कर रहे हो, आघात ब्रेकडाउन को बेटा इनवाइट कर रहे हो। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी, चाहे वो काम शरीर से हो, मतलब फिजिकल कार्य हो, है ना, या वो मानसिक रूप का कार्य हो। इज बेनिफिशियल, वह बेनिफिशियल तभी होता है, एंड हेल्थ गिविंग, सही स्वस्थ के लिए तभी होता है। एंड मैन हु कैन वर्क, जो व्यक्ति बेटा कार्य करता है शांति से और निरंतर काम करता है, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी, वह इन सभी चिंता से, इन सभी एंजाइटी से क्या होता है लाल, मुक्त हो जाता है। और विद इज माइंड अटरली ऑब्वियस टू ऑल द वर्क इन, और वह सभी कार्य कर जाता है, उसके हाथ में सभी कार्य होते हैं। और बेटा वह कभी भी क्या नहीं होता है, विल नॉट ओनली अकम्प्लिश फार मोर देन द मैन हु इज हरीड एंड एनेक्सियस, और वह व्यक्ति कई गुना आगे निकल जाता है उनके कार्य से, जो व्यक्ति चिंतित होते हैं, जल्दीबाजी करते हैं, और वह अपने हेल्थ को भी बेकार करते हैं। लेकिन जो कार्य धैर्य से किया जाता है, वो व्यक्ति बेटा हेल्थ को भी अपना अच्छा रखता है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू मैनी पीपल कंप्लेन अबाउट, बहुत से लोग किस बारे में कंप्लेन करते हैं। तो आंसर देखिए, ये लिखा है मैनी पीपल कंप्लेन दैट दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवर वर्क, यही रहा बेटा क्या, पहला आंसर। तो यहां पे लिखेंगे ए का आंसर क्या लिखेंगे लाल, यहां पर आंसर क्या लिखेंगे, मैनी पीपल
Many people complain that they have broken down through overwork। ये बेटा आपका पहला आंसर हुआ। ये कौन सा आंसर हो गया लाल? पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इसके बी आंसर पे। बी क्या कह रहा है बेटा? व्हाट इज द कॉज ऑफ ब्रेकडाउन? ब्रेकडाउन का क्या कारण है? तो देखिए यहां पे लिखा है ब्रेकडाउन का क्या कारण है। तो द ब्रेकडाउन इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, मतलब इस एनर्जी को वेस्ट कर देता है। इसका बेटा ये कह रहा है कि क्या कारण उसका बनता है। तो यहां पे लिखेंगे क्या? द कॉज ऑफ ब्रेकडाउन is more frequently the result of foolishly wasted energy। ये हो गया बी। अब देखिए बेटा सी क्या कह रहा है? हु विल बी एबल टू रिटेन हिज हेल्थ, है ना बेटा? कौन जो होगा वह अपनी हेल्थ को बेटा क्या करेगा? रिटेन कर पाएगा, है ना? कौन कर पाएगा रिटेन? तो देखिए यहां पे क्या लिखा है कि if you would secure health you must learn to work without friction, to become an excess excited, to worry over the needless details, work whether of brain or body is beneficial and health giving, and the man who can work steady। तो देखिए बेटा कौन बेटा एबल होगा रिटर्न करने में? तो ये आंसर यहां से जाएगा बेटा कि द मैन हु कैन वर्क विद स्टडी एंड काम कंसिस्टेंसी, फ्रीड फ्रॉम ऑल एंजाइटी and worry with all his mind, utterly obvious to all work, to all, है ना? to all, यहां तक ये आपका आंसर हो जाएगा। कहां तक? यहां तक। किसका बेटा? सेक्शन इसका सी का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, सी का आंसर कहां से? यहां से, द मैन से यहां तक सी का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज यूजफुल एंड हेल्थ गिविंग? क्या यूजफुल है बेटा और क्या बेटा हेल्थ गिविंग है? तो अभी देखिए यहां पे हेल्थ गिविंग का आया था बेटा, क्या है? तो वर्क वेदर और ब्रेन इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग। तो बेटा जो ये कह रहा है कि वर्क चाहे कार्य चाहे वो बॉडी से हो या ब्रेन से हो, इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग, वही क्या होता है बेटा? बेनिफिशियल होता है। तो इसका बेटा यहां से आंसर डी वाले का, डी का। ठीक है, ये डी का आंसर रहा। ठीक है, ये डी वाला आंसर रहा। आगे देखिए बेटा ई में क्या कह रहा है? विच वर्ड इन द पैसेज मींस लॉस ऑफ हेल्थ? देखिए इस वर्ड में लॉस ऑफ हेल्थ का मतलब क्या है? डी का बेटा, डी का पहला पार्ट देखिए। तो ये बार बार ब्रेक डाउन की बात कर रहा है और इसमें ब्रेक डाउन बेटा हेल्थ से संबंधित है। तो यहां पे बेटा क्या हो जाएगा? इसका आंसर ब्रेक डाउन। क्या हो जाएगा लाल? ब्रेक डाउन। इसका बेटा डी का दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है लाल? विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफ द वर्ड कर्स? कर्स का बेटा अपोजिट क्या है? तो कर्स का अपोजिट क्या होता है बेटा? बून होता है। क्या होता है बेटा? बून, जो कि देखिए यहां पे लिखा हुआ पैसेज में ही इसे ढूंढ के हमें लिखना है। कर्स मीन्स क्या होता है बेटा? अभिशाप होता है और बून मीन्स वरदान होता है। अगला देखिए बेटा राइट द एडवर्ब फॉर्म ऑफ कंप्लीट। कंप्लीट का एडवर्ब फॉर्म लिखना है तो लाल कंप्लीट का एडवर्ब होता है लाल क्या? कंप्लीटली। क्या हो जाएगा? कंप्लीटली। तो बेटा ये हो गया अपना सेक्शन ए, है ना, जो कि बेटा 15 मार्क्स का। कितने नंबर देके जाएगा बेटा? 15 मार्क्स का। और हम यहाँ पे सारे सेट को लगाएंगे और ये जो है आपको आंसर ये मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा इसकी पीडीएफ, वहां से आप आराम से कर देना।
टेलीग्राम चैनल बेटा एलेक्सा लर्निंग पॉइंट, इसके लिंक में आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, है ना। एलेक्सा लर्निंग पॉइंट, है ना, फ्री सीरीज है बेटा यूपी बोर्ड के लिए, बेहतरीन, 1 महीना हमें दे दीजिए, देखिए मार्क्स कहां पहुंचते हैं आपके। अगला बेटा चलते हैं सेक्शन बी पे, चलिए सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं लाल। सेक्शन बी कह रहा है राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें बेटा आर्टिकल थे, और आर्टिकल थे नेसेसिटी ऑफ मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना, मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना, और भी इसमें थे 3 जो कि इसमें सही से आई नहीं, इसकी पे 10 मार्क्स का है ना। इसको मैं इसका आंसर डाल दूंगा, राइटिंग स्किल का है, एक आर्टिकल एक ऐसे राइटिंग आपको इस पे लिखना होगा, बढ़िया, वो आप यहाँ पे आराम से लिख लेना, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका आंसर डाल के दे दूंगा, है ना। तो अगला देखिए बेटा लेटर, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है राइटिंग स्किल का लाल, वो है लेटर। राइट अ लेटर टू द एडिटर, को एक लेटर लिखना है न्यूज़पेपर के, और उनको बताना कि ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी, की आपकी लोकेलिटी में बेटा सप्लाई सही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी को, तो आपको लिखना है एक लेटर। किसको लिखना है? एडिटर को, न्यूज़पेपर के, है ना। तो सबसे पहले बेटा हम डालते सेंडर का एड्रेस, मतलब मुझे लिखना है मान लो, तो मैं पहले अपना पता डालूंगा। यहां पे आपको दिया नहीं रहेगा, आपको बना के पता लिखना है, 2 से 3 लाइन में लिख सकते हैं। जैसे ये रहा हमारा सेंडर एड्रेस, क्या रहा बेटा? सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का पता, ठीक है। तो ये क्या लगा? 17 सिविल लाइंस कानपुर, ये हो गया। फिर डालते बेटा डेट, ये क्या हो गई? डेट, एक लाइन छोड़कर डेट। फिर ये रहा बेटा क्या? रिसीवर एड्रेस, जिसको हम भेज रहे हैं, जिसको लाल हम भेज रहे हैं, रिसीवर का एड्रेस। द एडिटर को भेज रहे, एडिटर कहां का है? द डेली न्यूज, एक अखबार है उसका। यहां पे आप कोई भी डाल सकते हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी। कानपुर का इसका डिटेल है, क्योंकि यहां हमने कानपुर का लिखा है, तो वही। फिर डालते हैं बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? फ्रीक्वेंट पावर ब्रेकडाउन या इलेक्ट्रिक सप्लाई ब्रेकडाउन इन अवर लोकेलिटी, ये हमारे लोकेलिटी में बेटा ये दिक्कत है, तो इसके विषय में है, ठीक है। आगे अब बेटा ये सैल्यूटेशन सरिया मैडम, तो हम क्या लिख रहे हैं? आई एम राइटिंग टू हाईलाइट अ ग्रोइंग कंसर्न, मैं बेटा एक चिंता व्यक्त कर रहा हूं लिखकर इसमें, दैट हैज बीन प्लेगिंग on a locality for far too long, the frequent breakdown of electricity की बहुत लंबे समय समस्या चल रही है। The relentless disruption of the power supply has caused immense inconvenience and adversely affected the daily lives, ये डेली जीवन में रहने वाले जो समस्या आ रही है डेली जीवन में, और हमारी कम्युनिटी को जो समस्या आ रही है, इसके बारे में ये है। तो ये बेटा आप तैयार इसको कर लेना, पूरा बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ ये दे दिया है, और ये आपको मिल जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, है ना। ये भी उसके आगे का ही रहा, आई अपील टू कंसल्ट द अथॉरिटीज, ये सब चीजें रही हैं, है ना। पवन त्रिपाठी, ये उसका जो सिग्नेचर का नेम है, वो चीज है, ठीक है। ये रहा, क्लियर है। अब बेटा देखिए, राइट अ लेटर टू द डिविजनल ऑफिस, उन दोनों में से एक करना था, तो मैंने, आप एडिटर वाला ही याद करिए, वो एग्जाम में मिलेगा, वो मजा आ जाएगा, इस छोड़ दिए, मैंने इसको कराया भी नहीं, ठीक है। तो आप उसको याद रखिए, ठीक है बेटा, एडिटर वाले को। अगला चलते हैं बेटा, अब आ जाते हैं बेटा सेक्शन सी। सेक्शन सी मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन बेटा, सेक्शन सी पे चलते हैं। सेक्शन सी क्या कह रहा है लाल? वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ द थिंग्स, इसमें बेटा ये है, वन वर्ड चूज करना है, ऑप्शन दिए, ऑप्टिमिस्टिक, ब्राइटन, पेसिमिस्ट। एक व्यक्ति बेटा जो हमेशा किसी भी चीज के डार्क साइड में देखता हो, मतलब नेगेटिव वो व्यक्ति हो, और जो व्यक्ति नेगेटिव होता है लाल, उसे हम निराशावादी कहते हैं, और निराशावादी मतलब पेसिमिस्ट। इट मींस इसका जो आंसर हो जाएगा लाल, वह आंसर होगा चौथा, पेसिमिस्ट। अगला आ जाओ, द फ्रेज पिक होल्स इन, पिक होल्स का मतलब होता है बेटा गलती निकालना, दोष निकालना। तो क्या? टू अटैक ना, टू इंसल्ट समवन ना, टू पंक्चर ना, टू फाइंड फॉल्ट विद, इसका आंसर हो जाएगा पहला, दोष निकालना। क्या निकालना बेटा? दोष निकालना। अगर आपको इसकी वोकैब की एक सीरीज चाहिए तो मैं डाल दूंगा, बहुत टेक्स्ट से ईडीएम वगैरह ये सब करा दूंगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझा के, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं लाल, अगले की तरफ बढ़ेंगे बच्चा। तो अगला उसके बाद जो दिया हुआ है लाल, उसके बाद सेवियर, सेवियर का बेटा सिनोनिम, सेवियर का मतलब होता है न्यून, कम, है ना। तो नाइस नहीं होगा, क्यूरियस नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्यूट का मतलब भी क्या होता है बेटा? न्यून होता है, और इसका आंसर हो गया क्या? दूसरा, ठीक। अगला देखिए बेटा,
he is a member of an union, which word in this sentence is an error? बेटा ये एक सेंटेंस दिया है, क्या दिया है? ये एक सेंटेंस, he is a member of an union, यह एक यूनियन का मेंबर है। तो लाल देखिए इसमें गलती कहां है, यूनियन से पहले ए आता है, एन नहीं आता है, तो यहां पे आंसर जो होगा इसका लाल वो है आंसर, सही आंसर एन की जगह पर क्या होना चाहिए? ए, मतलब एन की जगह पर ए लिखा होना चाहिए, आर्टिकल की एरर है और इसका सही आंसर जो है ये 3 है कि इसमें गलती है। क्यों गलती है बेटा? हम वॉवेल साउंड से पहले, किससे साउंड से पहले बेटा? वॉवेल साउंड से पहले ए लगाते हैं, वॉवेल साउंड से पहले हम एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए लगाते हैं। अब साउंड की बात करूं, इसको जब मैं हिंदी में लिखूंगा तो यूनियन, तो यह जो साउंड आ रहा है ये कॉन्सोनेंट का, इसलिए यहां पे आगे इसके ए आएगा। क्लियर है लाल? अगला देखते हैं बेटा, द एंटोनिम्स ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न का लाल एंटोनिम्स, मॉडर्न मतलब आधुनिक और प्राचीन मतलब एंशिएंट, तो इसका जो लाल आंसर होगा यह आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं बेटा आगे। आगे कह रहा है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा सेक्शन सी का, तो चलिए इसको बनाते हैं बेटा। इसका आंसर देखिए पहले वाले का, ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days। तो बेटा ये जो सेंटेंस है, ये लाल सेंटेंस हमारा कौन सा है बच्चा? यह सेंटेंस हमारा जो है दिख रहा होगा आपको, थोड़ा जूम कर दूं क्या? ऐसे, ठीक है। तो ही सेड टू मी प्लीज गिव मी योर बुक फॉर 2 days। तो लाल ये जो है हमारा सेंटेंस, ये हमारा इंपरेटिव है और इंपरेटिव में लल्ला हम बेटा सेड टू को चेंज करते हैं, रिक्वेस्टेड में मी का मी, यहां पर कंजक्शन टू आएगा, प्लीज का काम खत्म, बचा क्या? गिव। अब बेटा गिव बचा है लेकिन मी को चेंज करेंगे आई के फैमिली से, इसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट यहां पे हिम हो जाएगा। और लाल योर को जब चेंज किया तो योर बेटा पजेसिव केस है, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, मी के अकॉर्डिंग पजेसिव केस माई हो जाएगा, माई बुक फॉर 2 days। ये हो गया लाल इसका आंसर, है ना, पहले वाले का। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा कह रहा दे सेड टू अस, उन्होंने मुझसे कहा, हमसे कहा कि व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग। तो बेटा ये जो सेंटेंस है ये बेटा क्या है? इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव में लल्ला हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं, दे आस्क्ड अस, यहां पर बच्चा पार्टी कंजक्शन वाई बनाएंगे, यू लाल सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बेटा अस है तो अस के लिए वी, है ना, इसको इस एमआर को बेटा वॉज वर्ब में वी के अकॉर्डिंग वर, तो बेटा वर नॉट प्लेइंग, खत्म, वर नॉट प्लेइंग। ये हो गया लाल इसका क्या आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, आगे चलें तो आगे देखा लाल हमने क्या, इसका अगला वाला। ठीक, ये हो गया अगला। चलो, द सन रोज द बॉयज वेंट टू स्कूल। इसका बेटा हमें सिंपल बनाना है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है बेटा? 2 क्लॉज होंगे, इसमें पहले वाले क्लॉज और दूसरे वाले क्लॉज में हमें कुछ ऐसा करना है कि हम एक सेंटेंस बना पाए। और इसमें बेटा ये कह रहा है सूर्य निकला और लड़का जो है वो स्कूल गया, तो हमें एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब रखनी है। इट मींस सूर्य निकलने के बाद ही तो लड़का स्कूल गया। तो बेटा यह इसका जब सिंपल बनाएंगे ये बनेगा परफेक्ट पार्टिसिपल से, तो इसका जो परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा लल्ला क्या? हैविंग, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म राइजन द सन, सूर्य निकलने के बाद, कोमा द बॉयज, लड़के कहां चले गए बेटा? वेंट टू स्कूल। ये लाल क्या हुआ? इसका सिंपल सेंटेंस हुआ। अब आ जाओ बेटा इसका दूसरा, ही इज पुअर ही इज डिसऑनेस्ट। वो है बेटा गरीब है लेकिन क्या है बेटा? बेईमान नहीं है। लेकिन इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो कॉम्प्लेक्स में बेटा क्या करेंगे हम? आल्दो, यद्यपि, ही इज पुअर, आल्दो के साथ यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह क्या नहीं है बेटा? बेईमान नहीं है। तो ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। क्लियर लाल? तो ये बन गया बेटा क्या? हमारा कॉम्प्लेक्स। ठीक, अगला चलते हैं लाल अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट कह रहा है लाल क्या?
कि बिसाइड्स मेकिंग अ प्रॉमिस यू केप्ट इट, इसका कंपाउंड बनाना है कि तुमने बेटा प्रॉमिस करने के अतिरिक्त क्या भी किया है, निभाया भी है। तो इसका कंपाउंड तो बन जाएगा, सिंपल है, इट मींस यू मेड अ प्रॉमिस, तुमने लाल प्रॉमिस किया, एंड यू केप्ट इट, और तुमने इसको लाल निभाया भी। बात क्लियर है, यू केप्ट इट, तुमने इसको लाल निभाया भी। अब इसका देखो बेटा दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या कह रहा है लाल, डिड यू नॉट राइट अ लेटर चेंज इनटू पैसिव वॉइस, बिल्कुल इजी। ये ऑब्जेक्ट को लाल हमने आगे लिखा, सब्जेक्ट बनाया, और ये डिड बेटा पास्ट इंडेफिनिट है, वॉज वर्ब में चेंज करेंगे तो इसके लिए क्या आएगा, वॉज। तो वॉज अ लेटर नॉट, वर्ब की लल्ला थर्ड फॉर्म रिटन, तो वॉज अ लेटर नॉट रिटन बाय यू, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया लाल क्या, चेंज इनटू पैसिव वॉइस में। एक करना था इसमें से, मैंने दोनों बनाए, आप कोई सा एक पिक कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लिखा है बेटा करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला बेटा जो करेक्ट करना है हमें, ये दिया हुआ है बच्चा कि बीइंग अ हॉलीडे वी डिड नॉट गो टू स्कूल, एक कोई सा एक करेक्ट करना है। तो ध्यान रखिए बेटा, एक क्लॉज ये हो गया कि बीइंग अ हॉलीडे, छुट्टी होने पर, कॉमा वी डिड नॉट स्कूल, हम बेटा कहां नहीं गए, स्कूल नहीं गए। इसमें केवल कॉमा की गलती थी लाल, किसकी गलती थी, कॉमा नहीं लगा था, तो यहां पे आपको कॉमा लगाना है, ठीक है। दूसरा बेटा देखेंगे, इफ ही विल कम आई शेल टीच हिम, यदि वह यहां आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो ध्यान रखना बेटा, जब दो क्लॉज है, इसमें पहला वाला क्लॉज हमारा प्रेजेंट में होता है और दूसरा वाला फ्यूचर में होगा। तो इफ पहला प्रेजेंट में, इफ ही कम्स, यदि वह यहां आता है, कॉमा आई शेल टीच हिम, तो मैं उसको पढ़ाऊंगा। क्लियर है लाल, बढ़िया, मजा आ रहा है। आगे चलते हैं, use any one of the following pairs words in your own sentences, access और access। देखिए बेटा, इसका मतलब जो पहला access है लाल, इसका मतलब होता है पहुंच। क्या होता है लाल, पहुंच या रास्ता, है ना, ठीक। तो इसका आपको एक सेंटेंस बनाना है, तो होमोफोन्स है तो आप बना सकते हो, दिस की गिव्स यू एक्सेस टू इंटर द रूम। कोई सा एक सेंटेंस बना आप अपने मन से, सबकी यह जो चाबी है, यह आपको क्या देती है बेटा, आपको एक्सेस देती है, रास्ता देती है ना, कि रूम में एंटर करने का। अगला जो बेटा दिया है एक्सेस, इसका मतलब होता है अत्यधिक। क्या होता है, अत्यधिक, कोई चीज अति हो जाती है। तो बेटा इसका क्या लिखेंगे, ईटिंग एक्सेस फूड इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। बेटा अत्यधिक खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो लाल ये हो गया क्या, सेंटेंस। अपने मन से सेंटेंस हम यहां पर बना सकते हैं। अब ऐसे देखो, कैरियर, इस कैरियर का मतलब होता है व्यवसाय या पेशा। क्या होता है बेटा, व्यवसाय या पेशा, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं कोई भी सेंटेंस में कि टीचिंग इज माई कैरियर, टीचिंग मेरा क्या है, व्यवसाय है, पेशा है। और इस कैरियर का मतलब होता है क्या बेटा, वाहक। वाहक मतलब ले जाने वाला, जैसे मॉस्किटो इज अ कैरियर ऑफ ऑल डिसीजेस, हम ऐसे कह सकते हैं। मॉस्किटो जो है वो है सभी बीमारियों का क्या है, वाहक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं लाल। अब आ जाओ बेटा, ये प्राचीन काल में, स्टोरी 5 नंबर देखे जाएगी, समझेंगे एक एक सेंटेंस को। प्राचीन काल में विक्रमादित्य, प्राचीन काल में विक्रमादित्य का नाम एक राजा,
प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था। तो बेटा एक एक लाइन को बनाएंगे, क्या बनाएंगे लाल, एक एक लाइन को सीखेंगे। तो प्राचीन काल में इन एंशिएंट टाइम, इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम का एक राजा इस देश में राज्य करता था। तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं कि देयर से भी बना सकते हैं, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, नेम्ड, जिसका नेम क्या था लाल, विक्रमादित्य था, विक्रमादित्य उसका नाम था, विक्रमादित्य रूल्ड, उस वह बेटा राज्य करता था, रूल्ड इन दिस कंट्री, इन दिस कंट्री। आगे लिखा हुआ है बड़ा न्यायी राजा था। तो ही वॉज वेरी जस्ट किंग, जस्ट मतलब न्यायी, जस्ट किंग, वह बड़ा ही न्यायी राजा था। आज भी लोग इवन टुडे आज भी लोग उसके न्याय की प्रशंसा करते हैं। लोग करते ना, तो पीपल, प्रशंसा करना बेटा, प्रेज, पीपल प्रेज उसके न्याय की, प्रेज ऑफ हिज जस्टिस, उसके न्याय की क्या करते हैं लाल, प्रशंसा करते हैं। एक दिन, वन डे, एक एक शब्द को सीख रहे बेटा, वन डे, एक दिन, कुछ लड़के, फ्यू बॉयज एक गांव के पास एक जंगल में खेल रहे थे। फ्यू बॉयज वर प्लेइंग, खेल रहे थे, कहां खेल रहे थे बेटा, एक जंगल में, इन द फॉरेस्ट, एक जंगल में खेल रहे थे, है ना, वो भी एक गांव के पास, तो नियर अ विलेज, एक गांव के पास खेल रहे थे। आगे लिखा वहां उन्होंने एक मिट्टी का ढेर देखा। तो उन्होंने देखा, उन लड़कों ने बेटा, तो प्लूरल हो गया ना, उन लड़कों ने देखा बेटा, तो दे सा आ, बेटा ढेर देखा, दे सा अ माउंड ऑफ सॉइल, मिट्टी का ढेर देखा। ठीक, कहां देखा, वहां देखा, देयर। आगे लिखा है जो पत्थर से ढका था। तो अब जो पत्थर से ढका था मतलब विच वॉज कवर्ड विद स्टोन, जो पत्थर से ढका था, उनमें से एक लड़का, वन ऑफ दोज बॉयज, उनमें से एक लड़का उस पत्थर पर बैठ गया, सेट ऑन दैट स्टोन, उस पत्थर पर बैठ गया। उसने अपने साथियों से कहा, ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, उसने अपने साथियों से कहा, कोमा इन्वर्टेड कोमा, तुम लोग अपने मुकदमे मेरे पास लाओ, यू ब्रिंग योर केसेस टू मी, तुम लोग मेरे पास लाओ, मैं न्याय करूंगा। आई शैल गिव यू जस्टिस, मैं तुम्हें न्याय दूंगा या मैं न्याय करूंगा। ये लाल बन गई स्टोरी, एक एक सेंटेंस को समझा है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये बन गई लाल क्या, स्टोरी, है ना, 5 नंबर देके जाएगी। चलिए आगे चलते हैं लाल। आगे लिखा हुआ है वाई डिड, अच्छा अब सेक्शन डी लिटरेचर बेटा, देखिए 4-4 नंबर के आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चंस हैं। तो पहला, व्हाई डिड पेडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेड ट्रैप, पेडलर बेटा जो था फेरी वाला, उसने रेड ट्रैप को बेटा, चूहेदानी को क्यों बेटा कंसीडर किया, संसार को चूहेदानी की तरह क्यों कंसीडर किया, मतलब उसने संसार को चूहेदान क्यों बताया। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, चैनल पे जाइए, मैं इसमें लिंक डाल दूंगा, रेड ट्रैप चैप्टर आप देख लेना,
बहुत अच्छे से समझाया है चैप्टर को। तो बेटा उसने, क्योंकि जो जैसे कि एक रेट ट्रैप होता है, वह कुछ ब्रेड मक्खन कुछ ऐसे लालच में उसमें फंस जाता है, इसी तरीके से इस संसार में बेटा जो लोग भी होते हैं वो इस मोह माया सुख समृद्धि आराम को लेकर देखकर इस संसार रूपी रेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो यही इसका आंसर मैंने दे दिया है, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप इसका देख लेना, ठीक है। अगला पॉइंट चलते हैं, ये उसके और में 2 क्वेश्चन थे, एक वो था एक ये था, इन दोनों में से एक करना था, मैंने दोनों के आंसर दिए हैं, कोई सा भी कर सकते हो। व्हाई डिड एमएमएल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट। एम हेमेल जो कि पहले चैप्टर से है बेटा, एम हेमेल ने पहले चैप्टर का नाम ही लास्ट लेसन है, मैंने पढ़ाया, आराम से पढ़ लेने रखे। एम हेमेल ने क्यों अपनी भाषा को बेटा क्या कहा और क्या इंपॉर्टेंट बताया, तो फ्रेंच को उसने सबसे ब्यूटीफुल, लॉजिकल और बेटा रीजनेबल लैंग्वेज बताया, सबसे सुंदर बताया था, और यही एक की होती है अपनी गुलामी से बचने के लिए, यही बात इसमें लिखी है। बहुत बढ़िया सेंटेंस और क्वेश्चंस हैं, आप इनको देखना। अगला देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन करने होते, तो पहले 2 ऑप्शन में से एक था और 2 और ऑप्शन होंगे, उनमें से एक करना होगा। तो ये व्हाट डज गार्बेज मीन टू एल्डरली पीपल, बड़े लोगों के लिए गार्बेज का मतलब क्या था, तो उनके लिए क्या था, सोर्स ऑफ लिवलीहुड था, जीवन को चलाना था उसी से, और जो कि उनके जीवन को सपोर्ट करता था, ये उनके डेली सर्वाइवल का मतलब था। गार्बेज कूड़े का, 3rd चैप्टर से लिया गया, 2nd चैप्टर के पार्ट 1 से लिया गया, लॉस्ट स्प्रिंग से बेटा, बढ़िया मैंने पढ़ाया है उसमें, आपको नहीं पता तो आप जरूर पढ़िए जाके। अगले पे चलते हैं बेटा, उसी का 2nd ऑप्शन ये रहा, इन दोनों में से कुछ एक करना था, आप कर सकते हैं। ये बेटा डीप वाटर का है, मैंने डीप वाटर पढ़ाया है, उसको देख लीजिएगा बढ़िया तरीके से, है ना। अगला देखिए बेटा, इंडिगो से लिया गया है, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण एंड व्हाट डिड ही डू देयर, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे और वह वहां उन्होंने क्या किया, तो ये आंसर लॉन्ग आंसर है बेटा। चंपारण गांधी जी पहुंचे थे बेटा, राजकुमार जो शुक्ला थे वह उनके बुलाने पर, जो कि एक शेयर क्रॉपर थे चंपारण के, एक पुअर फार्मर थे, थोड़े से पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये जाते हैं वहां पे गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके लिए लड़ें, शेयर करो। ये इंडिगो चैप्टर है, पूरा आंसर है, मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, पढ़ लेना। अगर आप कमेंट में बताएंगे कि सर इनको प्रॉपर एक्सप्लेन करो, तो मैं इनको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। मैं देखना चाहता हूं आपका क्या कमेंट आता है, तो मैं इनको पढ़ के पूरा एक्सप्लेन भी कर सकता हूं। मैं आपके ऊपर इसके लिए पहला सेट छोड़ रहा हूं कि लिटरेचर में मैंने डाल दिया, आंसर सभी दिए हैं, है ना, चैप्टर भी पढ़ा है। अगर आपको इनका भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे बता देना, ठीक है, मैं आगे से इसके भी एक्सप्लेनेशन डाल दूंगा, आपको कर दूंगा। ये अगला क्वेश्चन था, गिव, मतलब उसमें लॉन्ग आंसर का बी पार्ट, कि पेडलर रेट ट्रैप का पूरा लिखना था कि पेडलर का कैरेक्टरिस्टिक क्या था, तो पूरा मैंने पढ़ाया, आप उसको समराइज करके इसमें आंसर लिख सकते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट है बेटा, 6 नंबर देके जाता है, पोएट्री का है बेटा। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है ना, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जैसे कि सब कुछ मृत लगता है, और लेटर प्रूव्स टू बी, और बाद में जीवित सिद्ध कराता है। आई विल काउंट अप टू 12, मैं जब 12 तक गिनूंगा। ये कीपिंग क्वाइट से लिया गया है बेटा, पैब्लो नेरुदा इसके बेटा पोइट है, तो यहाँ पे ये बताया गया, मैंने पढ़ा है कीपिंग क्वाइट को भी। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस, क्या लेसन पृथ्वी हमें सिखाती है, तो द अर्थ टीचेस अस दैट वी नीड रेस्ट एंड टाइम, कि ये पृथ्वी हमें सिखाती है कि हमें जरूरत है रेस्ट और टाइम की, टू थिंक ब्राइट फ्यूचर, अपने फ्यूचर में सोचने के लिए। अगला है व्हाट रिमेन्स अलाइव एवरीथिंग सीम्स टू बी, और क्या जीवित रहता है और क्या सब कुछ प्रतीत होता है मृत सा, तो द अर्थ रिमेन्स अलाइव, पृथ्वी अमर रहती है, व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड एज देयर इज ऑलवेज सम एक्टिविटी गोइंग ऑन इन नेचर व्हेन इट्स अपीयरेंस स्टिल, ये आंसर है, बढ़िया है। अगला व्हाट डज पोएट आस्क टू डू, पोएट क्या कहते हैं कहने के लिए, साइलेंस कहने को कहते हैं। सस्पेंड ऑल एक्टिविटीज, की जितने भी एक्टिविटीज हो रही है उनको थाम दो, रोक दो कुछ क्षण के लिए, सो दैट ताकि वी में इंट्रोस्पेक्ट, ताकि हम अपने अंदर झांक सकें और चीजों को समझ सकें। ये था बेटा इसका, बढ़िया है ना। आगे चलते हैं। अच्छा, सेंट्रल आइडिया करना है, माई मदर एट 66 थिंग ऑफ वीडियो एंड जेनिफर स्टाइगर, कोई सा एक करना है, 4 नंबर का 10 नंबर की पोएट्री, बढ़िया आराम से कर सकते हैं। 3 सेंट्रल आइडिया जो है, मैं एक बार सेंट्रल आइडिया का पूरा एक बना के 3 सेंट्रल आइडिया डाल दूंगा, उन 3 को याद कर लेना, उन्हीं में से मिल जाएगा आपको, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, वाई कुड चार्ली, ये सप्लीमेंट्री से 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो लिखा है वाई कुड चार्ली नेवर फाइंड द थर्ड लेवल अगेन, वो चार्ली जो है थर्ड लेवल क्यों नहीं पा पाया, द थर्ड लेवल से है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, तो लिखा है, आप पढ़ लेना, आप बताना, तो मैं इसको लिखा है, द थर्ड लेवल वाज नाउ हियर, थर्ड लेवल यहाँ है, इट वाज एन इमेजिनेशन ऑफ चार्ली, है चार्ली का एक काल्पनिक दुनिया थी, बिकॉज देयर वर ओनली 2 लेवल्स, क्योंकि वहां उस स्टेशन पर केवल दो ही क्या थे बेटा, लेवल थे, जो कि न्यूयॉर्क में है। बट चार्ली क्लेम, लेकिन चार्ली कहता है कि इट वाज प्रेजेंट, की है
था। द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप, थर्ड लेवल एक माध्यम था छिपने का, फॉर चार्ली से, है ना, फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, जीवन की सत्यता से बचने के लिए। आगे चलते हैं बेटा, है ना, ये उसी का बी पार्ट है, मतलब उसमें महाराजा वाला है, द टाइगर वाला, है ना, बढ़िया चैप्टर है, तो इसको पढ़ लेना। क्वेश्चंस के आंसर मैंने डाले हुए हैं, आप कमेंट में बताना तो मैं इनको प्रॉपर एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। ये बेटा भी दिया हुआ है बेटा, आइस प्रोग्राम पे दिया गया है ना, एडवेंचर वाले पे बढ़िया है, सदाओ वाले पे दिया है ये, ठीक है। ये ऑप्शन में 2 में से एक करना है। चलो आ जाओ, अब ये सप्लीमेंट्री का लॉन्ग, ठीक है, तो लॉन्ग कह रहा है करेक्टर्स के बताना, हना का पूरा आंसर यहाँ पे दे दिया गया है, इन 2 में से एक करना था, ठीक है, इन 2 में से एक करना। अब देखो करना क्या है, प्रोज में बेटा, प्रोज में शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन होंगे वो केवल आपको 2 ही तो करने हैं, 4 मिलेंगे, 4 में से आपको कितने करने हैं, 2 करने हैं, है ना, ऑप्शन में मिलेंगे। ऐसे ही बेटा सप्लीमेंट्री में क्या होगा, सप्लीमेंट्री में भी बेटा 4 मिलेंगे, 4 में से कितना करना होगा, 2 करना होगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप, ठीक है ना। और इनमें लॉन्ग भी बेटा क्या करने होंगे, लॉन्ग एक एक करना होगा, एक लॉन्ग इसमें करना होगा, एक लॉन्ग इसमें करना होगा, 2-2 लॉन्ग मिलेंगे। पोएट्री में बेटा, पोएट्री में बेटा क्या होगा, पोएट्री में एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक, और बेटा सेंट्रल आइडिया करना हो, 10 मार्क्स हो गए, बढ़िया, ये 10 मार्क्स का है। आप जुड़े रहिए, मानिए आप सब चीजें सीखेंगे, और इसको मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल लिंक में है, और उसको जाके ज्वाइन जरूर करिए, मजा आएगा आपको पूरी सीरीज में। ये बेटा 2024 का बेटा सेट 1 था, सेट 1 था डीवी, क्या था, डीवी इसका कोड है, यूपी बोर्ड की सीरीज, बिल्कुल बेटा फ्री में, कोई पेड नहीं, कुछ नहीं, और इनके चैप्टर भी मैंने पढ़ा रखे हैं, अगर आपको देखना है तो लिंक में मैं डलवा दूंगा यार, नहीं तो आप YouTube पे आप देख ही लेंगे, चैनल में बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है। आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं क्लास आपको कैसी लगी, अपने दोस्तों तक जहां बच्चे हैं उन तक इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कराइए, ये मेहनत आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अनसोल्ड नेक्स्ट सेट के साथ, जिसमें 2024 का सेट दूसरा हम कर रहे होंगे। तो बेटा चैनल को देखते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराइए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।